यूपी के प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहां पर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है इस बवाल को रोकने के लिए। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को प्रयागराज सर्किट हाउस में रोके जाने से करछना में बवाल हो गया। ये तस्वीरें रविवार की हैं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने करछना क्षेत्र में जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया गया। पुलिस की 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की गई और 15 बाइक फूंक दिए गए। पथराव में चौकी प्रभारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। अब आइए इस बवाल की टाइमलाइन आपको बताते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को कौशाम्बी के लोहंदा गांव जाकर कथित दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों से मिलना था। साथ ही कुछ दिनों पहले करछना के इसौटा लोहांगपुर में जिंदा जलाकर मारे गए दलित युवक देवी शंकर के घर भी उन्हें जाना था। इसके लिए चंद्रशेखर रविवार की सुबह 11:40 पर प्रयागराज पहुंचे। इसकी भनक लगने के बाद कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और वापस लौटने को कहा। इस पर जब चंद्रशेखर नहीं माने तो उन्हें प्रयागराज में सर्किट हाउस लाया गया। इसके बाद वहां समर्थकों समेत सर्किट हाउस के गेट पर ही वो बैठ गए। पुलिस मान मनौवल करती रही लेकिन बात नहीं बनी। उधर प्रयागराज के सर्किट हाउस में चंद्रशेखर को रोके जाने की जानकारी जब करछना में जुटे कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने करछना कोढ़ार मार्ग पर जाम लगा दिया। शाम 5 बजे के करीब डायल 112 की एक गाड़ी से पुलिसकर्मी जाम खुलवाने पहुंचे तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तोड़फोड़ करने के साथ ही डायल 112 की गाड़ी भी पलट दी। हालात देख पुलिसकर्मियों को बैरंग जाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जाम में फंसे अन्य वाहनों पर भी पथराव किया। चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को पल पल की अपडेट देते रहे। उन्हें कितने बजे पुलिस ने पकड़ा, कहां से जा रहे हैं, पुलिस उन्हें पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रही, ये सभी अपडेट वो देते रहे। और इसी अपडेट के दौरान कार्यकर्ता और उनके प्रशंसक कमेंट भी करते रहे। आपको बता दें कि डिप्टी सीपी अपराध डॉक्टर अजयपाल शर्मा का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। इन पर गैंगस्टर और इसके बाद रासुका भी लगाया जाएगा। बवाल की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि भीम आर्मी चीफ की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाकर भीड़ को उकसाया गया। ये अफवाह एक व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई गई। मौके पर जुटे तमाम युवक इस ग्रुप में शामिल थे। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने इस मामले में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं कौशाम्बी और करछना जाना चाहता था। मुझे कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर रोका गया और ये कहा गया कि कुछ देर बाद जाने दिया जाएगा। मुझे 6 घंटे तक बिना कारण बताए सर्किट हाउस में रोक कर रखा गया। मुझे नहीं जाने दिया गया तो लखनऊ में विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रयागराज गया था मैं। कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते हैं। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की?
मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस पर हमला और उपद्रव के मामले में 50 से 60 लोगों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा 20 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। बवाल शांत होने के बाद अफसरों ने आसपास के गांव में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जो देर रात तक चलता रहा। पुलिस को सूचना मिली थी कि बवाल में शामिल काफी युवक पुलिस को खदेड़ने के बाद आसपास के गाँव में जाकर छिप गए। इस पर सबसे पहले करछना के कुछ गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में जाति विशेष के लोग रहते हैं। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए शामिल 50 से 60 लोगों की पहचान की जा चुकी है। बवाल की खबर के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। अब देखना है कि आगे इस मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है और चंद्रशेखर रावण इस मामले पर क्या करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।